अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अली। सबसे पहले तो जियो न्यूज़ और स्पोर्ट्स फ्लोर की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वैसे तीसरा दिन है लेकिन हमारा पहला दिन है तो आज ईद मुबारक का मैसेज बनता है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज 5 T20 मैच सीरीज़ का आखिरी मैच पिंडी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। पहला मैच पाकिस्तान ने 88 रन से जीता, दूसरा मैच 38 रन से जीता, तीसरे मैच में पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त हुई, चौथा मैच जालाबारी की नज़र हो गया। कैन यू बिलीव इट? गर्मियों में बाकायदा जालाबारी हुई है पिंडी में, जिसकी वजह से वो मैच नहीं हो सका। बट देन अगेन आई एम श्योर यू ऑल विटनेस दैट। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। खातून और हजरात, आप सबको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। भट्टी साहब, आज आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जालाबारी करा दी आपने पिंडी में चौथे मैच में। देखिए दानिश, जो दुनिया का मौसम चेंज हो रहा है जी, तो उससे लग रहा है कि अब उसके असरात पाकिस्तान में भी हैं। अब अप्रैल का महीना जब तक कराची में आखिरी रोज़ा था, आप देखें अच्छा खासा प्लेजेंट वेदर था, फिर पिछले 2 दिन से गर्मी शुरू हुई है। तो इस्लामाबाद में भी इसी तरह अचानक बारिश के साथ साथ यालाबारी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल में वो जो जिस स्टेज पर मैच ख़त्म हुआ, 7 गेंदें बाकी थी और चैपमैन जिस तरह खेल रहा था, अगर वो कोई 12-14 रन और बना जाते तो पाकिस्तान को चेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन दानिश, ईद की छुट्टियां हुई, लड़के घर चले गए, कल रात सेटल्ड हुए, अब प्रैक्टिस सेशन तो हुआ नहीं। तो अब ये जो 3 दिन का गैप आया, ऐसा ना हो कि हम लोग ईद की छुट्टियों में जितना रिलैक्स करके खा पी के हमारे लड़के वापस आए। अब डू एंड डाई मैच है। पाकिस्तान अगर मैच जीता है तो सीरीज़ जीता है, अदरवाइज न्यूजीलैंड को सीरीज़ बराबर करने का मौका है। रिसेंटली वो हमें टेस्ट मैच में हराते हराते न्यूजीलैंड वाले बचे, फिर उन्होंने वनडे सीरीज़ पाकिस्तान से जीत ली। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अब दोबारा से रीअसेंबल्ड होने के बाद एक टीम को जेलअप करना, ये भी एक टीम मैनेजमेंट के लिए चैलेंज होगा। बट सिकंदर, 3 दिन का गैप था, प्रोफेशनल्स हैं ये सारे, वो स्विच को ऑन एंड ऑफ करना अगर इनको नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा शायद। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। देखें, मैं कुछ चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे बड़ा अटैक हुआ कि जैसे मैं बाबर का दुश्मन हूँ। मैं बाबर को दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन समझता हूँ जी। कप्तानी पे मुझे डाउट्स हैं, बिल्कुल हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको इम्प्रूवमेंट की जगह ज़रूरत है। एक चीज़ पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ और मैं हमेशा से देता आया हूँ और देता रहूँगा, वो है रोटेशन। नए बच्चों को चांस देना, टीम को बिल्डअप करना, बेंच को मजबूत करना। मैंने कल आपको 9 फास्ट बॉलर्स के नाम गिनवा दिए, मेरे पास लिस्ट रखी है। 9 फास्ट बॉलर्स हमारे ऐसे हैं कि जो खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और कितने बड़ी एक ऑनर है पाकिस्तान के लिए। एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के पास होते थे, हमारे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ही तूफ़ानी बॉलिंग करते हैं, बट दे आर गुड, इतने अच्छे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हमें उनको रोटेट करता रहना चाहिए। सर, आप तो 9 की बात कर रहे हैं। एहसानुल्लाह बेहतरीन बॉलर था आपके PSL का, अफगानिस्तान के खिलाफ। आप उसको खिला नहीं रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। इसी तरह समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और इसी तरह मैं सिर्फ एक चीज़ बाबर साहब को कहना चाहता हूँ कि भाई, आप ही ने वर्ल्ड कप की कप्तानी करनी है, आप ही ने एशिया कप की कप्तानी करनी है, आपने, रिजवान ने, शादाब ने, शाहीन ने, हारिस ने ही खेलना है। ये 5-6 लड़के तो मस्ट हैं। तो भाई, आप अपने गिर्द लड़कों को बनाते जाओ ना। आप देखें, मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस करें। आपने आसिफ अली को बस 2 ओवर का बैट्समैन। लेकिन सिक्को भाई, लोग कहते हैं कि जी आप बात कर देते हैं, सोल्यूशन नहीं। अगर बाबर सोल्यूशन तो दे रहा नहीं, बाबर ना खेले तो कौन खेले, ये भी तो बताएं। नहीं, भाई मैंने 4 मैचों की टीम बना के डाल दी थी, और क्या करूं मैंने तो बना दी थी ना टीम। आपको अब यहाँ बताया ना, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने तो टीम को इस अपने ग्रुप में भी डाल दी थी कि भाई अगले 3 मैच, सुन तो लो, 1 मिनट दानिश, मैं इनका जवाब दे दूं। सोल्यूशन ही तो दे रहा हूं। तो ये कह रहे हैं ना, मैंने 3 टीमें बना के डाल दी थी, उसमें हर एक को रोटेट कर दिया था। और मैंने हमेशा कहा है कि जो टीम 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, जो मोटे मोटे हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, वो वहीं रहते हैं। बीच के प्लेयरों को थोड़ा सा हिला जुला के हर एक को चांस। और ये रोटेशन पॉलिसी की भी तब बात की जा रही है जब न्यूजीलैंड जैसी टीम आई हुई हो, हम वर्ल्ड कप में नहीं कर रहे, टीम भेजी भी है। ये तैयारी वाला टाइम है जब आप बड़े इवेंट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। अब्दुल रज़ाक, आपने भी हर लेवल की क्रिकेट खेली है सर, देखी है, लड़कों को खिलाई है। ये जो एक परसेप्शन बन गया है ना कि कोई भी एक प्लेयर या कोई भी एक शख्सियत पकड़ से बाहर है, क्या आपको लगता है ये सही है? अब हम मानते हैं इस बात को कि बाबर आजम मौजूदा दौर के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी अहलियत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन अगर कैप्टनसी में कुछ कमी बेशी नज़र आती है तो वो एड्रेस तो होनी चाहिए ना। देखिए दानिश, बड़ा मुश्किल आपका ये सवाल भी है, साथ जवाब भी आप दे रहे हैं।
ये ना हर बंदा अपने माइंड के साथ सोचता है। जैसे अब ये क्रिकेट बोर्ड आया है, अब ये जो सोच रहा है वो समझ रहा है कि हम हर चीज़ ठीक कर रहे हैं। बाबर आजम की अपनी सोच है, वो देख रहा है कि जो मैं सोचता हूँ किसी प्लेयर के बारे में, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। पर एंड ऑफ द डे हमने देखना है, रिजल्ट देखना है। जब आपके पास रिजल्ट नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होती है। मिकी आर्थर पहले भी काम कर चुके हुए हैं। उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी कि वो पाकिस्तान को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। अगर कोच नंबर 1 बना सकता है तो मैं समझता हूँ फिर दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जानी चाहिए। ये एक ऐसी कॉन्फिडेंस चीज होता है, बिल्ड करना होता है प्लेयरों में अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है। हम मुसलमान हैं, हमारी जो नीयत है, हमारी जो सोच है, हमारा उठना बैठना है, ये बड़ा काउंट करता है। हम अच्छा खेलते खेलते एशिया कप में हार जाते हैं, अच्छा खेलते खेलते हम वर्ल्ड कप तक पहुंचते हैं, जैसे भी पहुंचते हैं उसके बाद फाइनल में हमें ऐसे लगता है जैसे हमें खेलना ही नहीं आता। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की चेंजिंग करने से पाकिस्तान टीम बेहतरी होती है तो मैं कहता हूँ एक दफा नहीं चेंजिंग करनी चाहिए, इनको 10 साल के लिए बना देना चाहिए। 10 साल के लिए मिकी आर्थर आ जाएं, वो संभाले, देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को कहाँ पे बचा के जाते हैं। पर ये कि लोग ये पाकिस्तान का फायदा उठा के चले जाते हैं और बाद में नुकसान पाकिस्तानी टीम को पहुंचता है, पाकिस्तानी लोगों को पहुंचता है। हमारी ये बदकिस्मती है, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी वो सियासत नहीं करते, जिस बंदे की 5-6 उंगलियां घी में होती हैं उसको क्या जरूरत है घी से उंगली निकालने की, वो तो उसके अंदर ही रखेगा। तो ये चीजें हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आया था वो अनबीटन हुई थी 2099 से लेकर 2007 तक, इस तरह की चीजें लेके आई थी। वो भी कोच कहता था कि शायद मेरी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पे है। जब सारे प्लेयर बाहर निकले तो उसी कोच को सबसे पहले उन्होंने तय किया कि आपकी जरूरत नहीं है हमें। आप टीम किस तरह बनाते हैं ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आलिया, देखिए हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन डेवलप करना था, बाबर आजम की शक्ल में आपको वो कैप्टन मिला, लेकिन क्या आप इस तासुर को सपोर्ट करती हैं कि बिल्कुल भी किसी किस्म की बात ना की जाए बाबर आजम से मुतालिक? एक और मसला आलिया ये भी है, आई एम श्योर कि आप इस बारे में बात करना चाहेंगी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह बात करनी है, अपने अपने मैसेजेस को, अपनी ट्वीट्स को किस तरह तश्कील देना है, किस तरह अपनी बात को कहना है। इस वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं। जी, सोशल मीडिया तो देखिए ना, अब एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। सही बात। कि सारे लोग जो हैं वो चाहे हमारी फैमिली से हो, क्रिकेट फैमिली से हो या ना हो, आम लोग हों या प्लेयर्स के दोस्त हों, वो सब अपना अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा ख्याल है उसको एक तरफ रख देना चाहिए। वो इतना मैटर नहीं करता। वो अनडाउटेडली वो प्लेयर के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। जाहिर है आप इंसान हैं, लोग आपके बारे में रोज कोई चीज लिखते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मगर दूसरी तरफ जो अहम बात है दानिश, वो ये है कि अब पीसीबी की जो अभी मौजूदा मैनेजमेंट है, उन्होंने जो रिसेंटली अनाउंस किया है कि जी बाबर आजम को कप्तान रखने का फैसला किया है क्योंकि कोई फिलहाल मुतबादिल समझ में नहीं आया। मतलब सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं तो। किस किस्म की बात है, एक कप्तान जो इंशाल्लाह अगर आज का मैच जीत जाता है तो आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, वो एज कैप्टन हाईएस्ट विनिंग कैप्टन के तौर पे, ठीक है। तो आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि हमें ये शोशा छोड़ा गया और उसके बाद वो एक इंस्टेबिलिटी जो है मेंटली लाई गई और उसके बाद जब उसमें कामयाबी नहीं हुई तो आप दोबारा बैकफुट पे आ गए। मेरा बहुत हमदर्दाना, बहुत मुखलिसाना मशवरा सिटी साहब को ये है कि आपके इर्द गिर्द कुछ जो दोस्त हैं थोड़ा सा उनसे होशियार रहें, इसलिए कि टीम अच्छा खेलेगी तो आपकी इज्जत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत है, और एक ऐसी बनी बनाई चीज को खामखा बिगाड़ पैदा करने की उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, बात कहाँ हो सकती है, बड़े लॉजिक से, तरीके से, कि यार आपने एक आदमी को तीनों फॉर्मेट में कैप्टन नहीं रखना, ठीक है, इस पे बात कीजिए, एक को टेस्ट का कप्तान बनाइए। और ये लॉजिकल है आलिया, ये लॉजिकल है। दुनिया क्रिकेट में आजकल यही हो रहा है कि हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हम अलग अलग कप्तान देखते हैं। हम ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना भट्टी साहब, इस पर भी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप खबर कहाँ से ले रहे हैं, खबर की सोर्सेज को चेक करना आजकल के ज़माने में जितना ज़रूरी है शायद कभी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बातें नजम सेठी साहब के नाम से कह दी जाती हैं, जो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी जाती हैं, वो बात हुई नहीं होती लेकिन उसको वैसे बना दिया जाता है। जैसे सिकंदर बख्त अगर कोई एक बात कर रहे हैं तो उस एक वर्ड को पकड़कर लोगों ने ये बना दिया कि जी ये तो गलत बात हो रही है। वो पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं सुनते कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। देखिए दानिश, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया इस वक्त एक तूफान बदतमीजी है कि जिसके बारे में जो आता है सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। पिछले दिनों
अगर आपको याद हो साइमन डूल का एक फेक अकाउंट से कोई चीज़ चली पाकिस्तान के खिलाफ, वो वेबसाइट्स पे भी वायरल हो गई। चेक तो कर लिया करें कि फेक अकाउंट है या ऑफिशियल अकाउंट है। लेकिन ये जो आलिया बात कर रही है ना, ये बहुत एक वैलिड उनका सवाल है कि पिछले सेठी साहब के जो 2-3 इंटरव्यूज हैं जिसमें याया ने भी उनका इंटरव्यू किया, वो कप्तानी के इशू को छेड़ तो रहे हैं। अब पीसीबी चेयरमैन के मुंह से जब एक बात निकलेगी तो उससे देखें डाउट्स तो क्रिएट होते हैं। और मिकी आर्थर के आने के बाद अब आप देखिएगा कि हमें सिलेक्शन में भी सिलेक्शन की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती हुई नजर आएंगी। मैंने बल्कि ईद की छुट्टियों में वैसे ही एक प्लेयर से जानने की कोशिश की कि अब सिलेक्शन में बाबर कहाँ होगा। अब ये अब्दुल रज़ाक अगर बताना चाहें, क्योंकि ये भी कुछ अरसे सिलेक्टर रह चुके, कि अब कहते हैं कि मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हारून रशीद ये पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करेंगे। बाबर आजम को भी पीसीबी चाहता है कि फ्री हैंड ना दें। तो अगर कप्तान को आप बिल्कुल आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। लेकिन सेठी साहब को अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन ले लें। मीडिया में क्या साराइयाँ और लगी लिपटी बातें करने से पाकिस्तान टीम भी ख़राब होगी और पाकिस्तान के कैप्टन के बारे में पब्लिक में भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, नेगेटिव ओपिनियन जाएगा। मेरे ख्याल में सेठी साहब को गुरेज करना चाहिए इन चीज़ों से। अब्दुल रज़ाक, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? माजिद भाई बात तो ठीक कर रहे हैं। बात ये है कि कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है, पर कप्तान में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो प्लेयरों को अच्छा, उनके बारे में अच्छा सोच सके, एक टीम बनाने के बारे में सोच सके। अगर एहसानुल्लाह अभी मैचेस नहीं खेल रहा तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या सोच है और क्या उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। तो ये हर प्लेयर का एक अपना एक लेवल होता है, उसके मुताबिक आपकी सोच होनी चाहिए। बाबर आजम को इख्तियारात दें, उसको पावर दें, पर वो उसको ऐसी पावर दें कि वो प्लेयरों के बारे में अच्छा सोचे। ये ना सोचे कि ऑफ द फील्ड वो सोचे कि जी मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है। जो ग्राउंड में आप प्लेयरों को यूटिलाइज कर सकते हैं, 11 की टीम बना सकते हैं, जिन प्लेयरों को आप देख सकते हैं कि अगर आपके जाने के बाद ये क्रिकेट हर एक के जैसी नहीं रहती। आज बाबर आजम है, आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कोई और है इसकी जगह पे। हम देखते आ रहे हैं, पहले इंजमामुल हक थे, उससे पहले वसीम अकरम थे, उससे पहले इमरान खान थे, कहाँ गए? सारे मसले हट गए। तो ये वक्त आना है, पाकिस्तान क्रिकेट पे भी आना है। तो आप प्लेयरों के लिए अच्छा करके चले जाए। सिकंदर, एक इशू जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से हमने देखा है वो प्लेयर पावर का इशू है। जब रिजीम चेंज हुई थी, नई रिजीम को लगा जी प्लेयर पावर ऐसी हो गई है कि कुछ फैसले सही नहीं हो रहे हैं, कुछ नाम ऐसे टीम में शामिल हो जाते हैं जिनको शायद नहीं होना चाहिए, कुछ और टैलेंटेड प्लेयर पीछे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और ये प्लेयर पावर की वजह से हो रहा है। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पीसीबी इसको एड्रेस करना चाह रहा है और ढके छुपे अल्फाजों में एड्रेस करना चाह रहा है तो क्या गलत है ये, या फिर उनको सही सामने आ जाना चाहिए कि भाई ये हो रहा है, इस वजह से हमने ये फैसला किया? देखें, मैं जो लोगों ने बातें की ना उनमें से पॉइंटर मैं लिखते जा रहा हूँ। अभी उन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया रज़ाक ने, तो मुसलमान की में क्रिकेट का कोई जिक्र नहीं आया, मगर मुसलमान की नीयत का ज़रूर जिक्र है कि इंसान की नीयत एक मुसलमान की अच्छी होगी तो उसका अजर मिलेगा। तो हमारे यहाँ नीयतें जो है ना वो थोड़ी सी जिसमें फ़र्क आ रहा है कि जी ये मेरे दोस्त ही खेलेंगे। नंबर 1, भट्टी साहब ने बोला था कि मैं सोल्यूशन दूं। ये पूरी 3 टीमें बना के मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। इस 3 टीमों में हर एक को 3-3, 2-2, 4-4 मैच मिल रहे थे। कोई एक टीम ऐसी नहीं थी कि जिसमें बाबर ना हो, जिसमें रिजवान ना हो। मैंने हर एक का सोल्यूशन दे दिया था, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई इसको करने को तैयार नहीं। अब ना हो कि सेठी साहब को ये ज़रूर कह देना चाहिए था, सेठी साहब को पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मगर उनका जो फार्मूला था या उनका जो प्लान था जो अफगानिस्तान से बैकफायर किया, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अभी जो जिक्र हो रहा था कि कप्तान को एक बता दिया जाए कि जी आप इस फॉर्मेट के कप्तान नहीं होंगे, तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और मैं हैरान हूँ, सोशल मीडिया पे तो उन्होंने कह दिया बाबर इज़ अ रेड लाइन। जनाब, ये क्रिकेट पाकिस्तान की टीम है, इसमें कोई बाबर की टीम नहीं है। कल अल्लाह ना करे हमने बड़े प्लेयरों को देखा अनफिट होते हुए, उसके बाद वो वापस नहीं आते। ये खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें कि जिससे जो है अल्लाह खुदरत का निज़ाम हरकत में आ जाए। ये कोई बाबर कोई ऊपर से उतरा हुआ चीज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे इमरान खान के बारे में बातें होती हैं। भाई ये कभी भी कुछ हो सकता है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए मैं रोटेशन के लिए बात करता हूँ, और मैं कोई
किसी ऐसे आदमी को घर से बुला के नहीं कह रहा हूँ, उन लड़कों की बातें कर रहा हूँ कि जो लड़के यहाँ मौजूद हैं, आप उनको खिलाते ही नहीं। मैं आपको मिसालें भी दी ना कि आसिफ अली क्या था, 4 ओवर के लिए जाएगा, 2 ओवर के लिए, भाई ऐसा कोई प्लेयर होता है? इसी तरह खुशदिल, हुसैन तलत और जो मिडिल ऑर्डर में आए कहाँ चले गए? आपने उनको खेलने ही नहीं दिया। और जब बुरा वक्त आया, जब एशिया कप आया आप हार गए, वर्ल्ड कप आया 2 हार गए। मगर मैं नंबर 1 हूँ। हाँ, नंबर 1 हैं आप, रहेंगे आप। ठीक है जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। आलिया रशीद की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अब ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा 5वें T20 इंटरनेशनल पे बात करेंगे। क्या स्क्वाड होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए? याद रहे सीरीज़ इज़ ऑन द लाइन। अगर न्यूजीलैंड की टीम आज जीत जाती है, सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। वी नीड टू विन दिस बिकॉज सामने जो स्क्वाड है वो इतना कुछ ज़्यादा तगड़ा है नहीं। स्पोर्ट्स फ्लोर में डिस्कशन जारी रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान आज 5वां और आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है, जिससे सीरीज़ का फैसला भी होगा। आलिया रशीद की तरफ बढ़ते हैं। आलिया, जो अभी तक स्क्वाड खेल रहा है, जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा है, उसमें मिक्स फीलिंग्स है लोगों की। बहुत सारे लोग कहते हैं एहसानुल्लाह को होना चाहिए, कुछ तासरात ये भी हैं कि इमाद और फ़हीम अपने ओवर नहीं करा रहे हैं। फ़हीम ने 1 ओवर कराया था तीसरे मैच में, एज अ बैट्समैन हम उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर वो 9वें नंबर पर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ से बाहर है कुछ। हाँ, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वनडे क्रिकेट है आगे, तो शायद बस आज आखिरी मैच है T20 का, उसके बाद देखते हैं कि वनडे में आई एम श्योर कि एहसानुल्लाह को खिलाएंगे। देखिए, हर सीरीज में चाहे 3 मैचेस हों या 5 ना, हमेशा जीत के लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक टेंडेंसी है हमारी कि चलो कोई बात नहीं है, अभी 2 मैचेस पड़े हैं, अब तीसरा T20 जिसमें इफ्तिखार ने वो एक सेंसेशनल इनिंग्स खेली, वो हम सिर्फ 4 रन से हार गए जी। अब फिर बारिश हो गई, अब आज का मैच कितना अहम हो गया, फिर वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि बाबर के लिए भी एज ए कैप्टन भी और अदरवाइज भी हम मतलब इतनी हल्की टीम के साथ तो हमें किसी सूरत सीरीज। वैसे आलिया, हम सवाल तो कर सकते हैं ना कि वो जो हम 4 रन से मैच हारे, उसमें इफ्तिखार अगर 8वें नंबर पर नहीं आते, उनको पहले भेजा जाता तो उनके पास ज्यादा टाइम होता, हम जीत सकते थे मैच। डेफिनेटली वो कोई सेंस ही नहीं बनती थी। जितना मर्जी ये अपने हिसाब किताब करें, शायद हम तो जाहिल हैं, हमें तो क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है वो थोड़ा जस्टिफाई जरूर करें। वो अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं। ये कहना कि जी वो बस लो वैल्यू विकेट थी इसलिए शाहीन को ऊपर भेजा, चलो इमाद और शादाब तो समझ में आता है, लेकिन शाहीन को आपने किस बेस पे भेजा और फिर फ़हीम अशरफ को क्यों रोक के रखा? ये क्वेश्चंस तो हैं। आप 4 रन से हार गए, तो ये उसके अलावा ये जो गेम अवेयरनेस है, इस तरह नसीम ने वो 4 बॉल जाया की बजाय सिंगल लेके वो एफटी को दे देते जी जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये प्लेयर्स कब सीखेंगे? हम इतने मैचेस खेल लेते हैं, फिर भी उनको जब एक सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वहां पे उनको मैनेज करना नहीं आता। असल में टीमें वो विन करती हैं जो अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखती हैं, आखिरी बॉल तक जाती हैं, और वहाँ उनको पता होता है कि किस तरह गेम को इवॉल्व करना है। ये मेरा ख्याल है, अगर मिकी आर्थर आए हैं तो ब्रैड बर्न्स से तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो हैं। और दूसरा, हम जो बात नहीं कर रहे वो बहुत जरूरी है, वो उमर गुल की, जो उनका आने से जो बॉलर्स में फर्क आया है, खासतौर पर आप देखिए हारिस रऊफ की वेरिएशन में बहुत फर्क आया है। बहुत बेहतर प्लेयर मुझे वो महसूस होना शुरू हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये पिंडी का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पिंडी के आपको पता है कौम बहुत मोहब्बत करती है क्रिकेट से, फुल स्टेडियम भरे होते हैं, मौसम भी आज खुला है, तो आई एम श्योर कि आज तो बहुत अच्छा एक जो है वो मैच होने जा रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट अप्रिशिएट करने वाली चीज जो बारिश के मैच में थी दानिश, वो ये थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग की थी। ये एक दलेराना बात थी, क्योंकि आप जीत रहे थे बैटिंग से, और उसके बाद आपने देखा कि वो लोग भी अच्छी बैटिंग कर गए। तो अब वो आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने कंडीशंस को समझ लिया, मौसम समझ लिया, आपकी स्ट्रेंथ समझ ली, तो यकीनी तौर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आज 5वां और फाइनल मैच। ये जो बात थी ना भट्टी साहब के, इफ्तिखार अहमद 8वें नंबर पे आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ 9वें नंबर पे आ रहे हैं, इसीलिए हमने इससे पिछले मैच में जो बारिश की नज़र हो गया था उसमें ये बात भी की थी कि आप क्या सोच के खिला रहे हैं किसी एक प्लेयर को? अगर आप इमाद को, शादाब को एक प्रॉपर बैट्समैन से ऊपर भेज रहे हैं जिसका काम ही बैटिंग करना है, मिडिल ऑर्डर को संभालना है, तो क्या आपके भी ये समझ में आती है? दानिश, एक सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, क्या ये कप्तान का फैसला होगा या डेटा एक्सपर्ट्स का? जिसका भी है, मतलब मैं भट्टी साहब से भी, जिसका भी है। देखें, अब पीसीबी ने डेटा एक्सपर्ट भी हायर कर लिया है जी, तो लेकिन फैसला कप्तान का होगा, और कप्तान तो कह रहे हैं जी हम तो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग ऑर्डर जो है। बट सर उस वक्त सिचुएशन नहीं थी ना, मैं पता नहीं, हमें भी वो आलिया ने कहा ना कि भाई लग ऐसा रहा कि भाई हम तो
क्रिकेट समझते नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट समझते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान है, लेकिन दानिश चौथे मैच से पहले जी मिकी आर्थर की साइनिंग सेरेमनी हुई, वो उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट टीम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो उड़कर इंग्लैंड चले गए। अब जो मैंने एक खबर दी थी जिसपे बहुत ज़्यादा एक हंगामा हुआ, मैंने कहा था जी ये तो ऑनलाइन कोच हैं। पीसीबी ने कहा नहीं जी ऑनलाइन तो नहीं हो सकता। तो भाई अगर एक बंदा इंग्लैंड से बैठकर है ही नहीं साथ आपके, उसको पता ही नहीं क्या हो देगा रहा है, ग्रांड उसको पता ही नहीं टीम में क्या माहौल है। आपको बता दिया जो भी जाए, लेकिन वो बात दुरुस्त तो नहीं हो सकती ना जो आपको लेकिन वो बताई जा रही है। सितंबर में अब टीम को ज्वाइन करेंगे। जी। उसके अलावा तो वो वर्चुअल टीम को इंस्ट्रक्शंस देंगे। लेकिन एक चीज जो मिकी आर्थर के आने से हमने थोड़ी सी तब्दीली देखी कि हम इमाद वसीम को बॉलिंग दे नहीं रहे थे। मिकी आर्थर के आने से उस दिन वो चूंकि ड्रेसिंग रूम में थे तो हमने देखा कि नए गेंद से इमाद वसीम को बॉलिंग दी, उन्होंने 3 आउट किए। तो आपका ख्याल है उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजी होगी? मेरा ख्याल में उसने ये तो कहा होगा, लेकिन सिक्को भाई अब ये अजीब व गरीब जो रज़ाक भी बात कर रहे थे कि भाई अगर कोच ने टीम को खड़ा करना हो तो मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, तो फिर ये सऊदी अरब, ब्रुनाई, ये भी एक कोच हायर करें, वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। रज़ाक भाई आपके क्या तासुरात हैं इस पूरी डिस्कशन पे कि बैटिंग ऑर्डर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉलर अगर आपके पास हैं तो वो पूरे ओवर नहीं करा रहे हैं, उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, फिर डिफेंड भी किया जा रहा है कि नहीं जी सब सही है। सही तो नहीं है। देखिए दानिश, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर जो जितने भी प्लेयर हैं या मिकी आर्थर की बात चल रही है, और मुझे नहीं समझ आती कि एक दिन के आने से कितने की चेंजिंग आ गई टीम में, और यहाँ बात करते हैं कि जी यहाँ पे सैलरी कम कर देनी चाहिए, वहाँ पे मिकी आर्थर 12-13 लाख रुपये टिकट लेके आता है एक दिन के लिए, वो फिर चले जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे हम लगाते नहीं, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ पैसे की हम बात करते हैं कि वहाँ पे लगना चाहिए। तो बड़ा अजीब सा है। बात यह है कि ऑन द फील्ड जो आप जो टीम ने परफॉर्म करना होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, यूटिलाइजेशन होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अब बाबर अपनी सोच के साथ प्लेयरों को यूज़ करें या कोच अपने सोच के साथ यूज़ करें, पर नुकसान पहुंचता है प्लेयर्स को। नुकसान प्लेयर को नहीं पहुंचना चाहिए। प्लेयर के लिए ही आपको सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्लेयर फायदेमंद है, कौन नहीं है, हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। अब डिफरेंट चेंजिंग है, टॉस जीता आपने, अब टॉस जीत के आपने बॉलिंग कर ली है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस पिच पे जिस तरह की पिच थी वहाँ पे 200 स्कोर भी कम लग रहा था, तो वो न्यूजीलैंड अपने हिसाब से खेल रहा था कि बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए, उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, पर वो ऐसा था कि जैसे होता नहीं ऐसा क्रिकेट में। तो बिल्कुल, या फिर मिकी आर्थर की उन्होंने डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा जी ये चीज़ करनी है, तो बड़ा मुश्किल है इनकी सोच के मुताबिक बात करना। अब ऐसा भी ना हो सिकंदर बख्श कि टू मेनी कुक्स हो जाएं और ब्रॉथ को स्पॉइल कर दें। नहीं, देखें, प्लेयर के लिए नहीं होती टीम, ये मुल्क की टीम होती है। जी। पाकिस्तान की बात करें आप कि प्लेयर बड़ा होता चला जा रहा है, प्लेयर नंबर 1 होता जा रहा है, वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, प्लेयर जो है वो भी हो जाए, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम भाई। हां, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द टीम। बिल्कुल, पाकिस्तान की बात करो ना, जिसके वजह से आप प्लेयर बने। अगर पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान आपको नहीं बनाता, तो आप प्लेयर ही नहीं होते। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इतना बड़ा प्लेयर दुनिया का, और उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मैच शुरू होने से पहले, ये सीरीज शुरू होने से पहले खड़े होकर कहता कि भाई मैं सबको चांस दूंगा, ये सीरीज हारें जीतें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हर लड़के को आजमा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ तो वर्ल्ड कप की तैयारी करूँ, मैं एशिया कप की तैयारी करूँ, मैं हर लड़के को चांस दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े प्लेयर के लिए वहाँ पे देखें, तेंदुलकर के लिए उन्होंने वो आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसका जो गेट था, उससे वहाँ से प्लेयर आएंगे इसलिए कि उसकी सालगिरह है, उसको इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में आज कहाँ पे हो रहा है भट्टी साहब, सिडनी में मैच हो रहा है, उसके नाम का गेट है, उधर से टीम निकलेंगी बाहर जस्ट टू कंग्रेचुलेट हिम कि जी आपकी बर्थडे है आज। मतलब प्लेयर का एक स्टेटस होता है ना, हो सकता है कल बाबर का भी हो, उधर बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो एक बड़े प्लेयर को बड़े प्लेयर की तरह एक्ट करना चाहिए। क्या ये छुप के रेड लाइन हो गया, मैं नहीं, आप बोले मैं, हम कह रहे हैं आप दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आप खड़े होकर बोले कि यार आज ये जो 14 लड़के 15 लड़के सेलेक्ट किए, मैं हर एक को चांस दूंगा, आई डोंट केयर अगर मैं जीतता हूँ हारता हूँ, मैं एशिया कप और मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ, आई विल कीप ऑन चेंजिंग। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो ऐसे डर के खौफ के मारे मेरे से कोई बात ही ना करे, मैं रेड लाइन हूँ। भाई क्यों रेड लाइन है?
आप नहीं है रेड लाइन यार, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं आप, तो आप खेलें, परफॉर्म करें, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई डिनाई नहीं कर रहा, यू आर द बेस्ट, मगर खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ना जाएं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या हो रहा है? आप जिससे कंपेयर करते हैं, एक साहब बैठे कंपेयर करें तो उन सब के हाथों में एक एक वर्ल्ड कप है कि जी फिंच के इतनी विन्स थी, फिंच के पास वर्ल्ड कप है, फला के पास है धोनी ने 2 दफा वर्ल्ड कप शायद जीता हुआ है, मुझे अगर याद नहीं, अगर T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर, बस तो 2 वर्ल्ड कप उसने धोनी ने जीते। अगर उसने कम मैच जीते हुए, बाबर ने उनसे 10 गुना ज्यादा जीते, मगर वर्ल्ड कप तो उसके हाथ में नहीं है ना। तो ये चीजें भी तो देखें आप, हम किसी के दुश्मन नहीं है यार, हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान टीम शुड कम फर्स्ट। हाँ, इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं और उनका बड़ा नाम भी बनता है और बनना भी चाहिए, व्हाई नॉट, वो सर्व कर रहे हैं आपके मुल्क को, उनका नाम बनना चाहिए, बट टीम के एक्सपेंस पे नहीं। आलिया, ये एक सवाल जो मैं सिकंदर से भी करना चाह रहा था, ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे कुक्स हो गए हैं और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, हर कोई टीम में प्लेयर्स को समझा रहा होगा, बताने की कोशिश कर रहा होगा और इसमें टीम पीछे रह जाएगी? दानिश, जो मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ वो ये है, 40 सेकंड है हमारे पास जी। मिकी आर्थर जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल फ्रीक तबीयत है उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, और बाबर आजम भी ऐसे ही हैं, बहुत रेजिस्ट करेंगे। एक टेंशन ज़रूर क्रिएट होगी अगर आपने कप्तान को वो फ्री हाथ नहीं दिया, फ्री हैंड नहीं दिया कि वो अपनी सिलेक्शन कर सकें। ये मसाइल उभरेंगे ज़रूर, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होगा, लेकिन आई होप तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेट्स होप। अगर मसाइल होते भी हैं तो हम पॉजिटिवली उन मसाइल में से बाहर निकलें और पाकिस्तान में हमें पॉजिटिव चेंजेस नजर आएँ। अब्दुल माजिद भट्टी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त, आले रशीद, आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया ईद के दिन हमें देखने के लिए। होप यू एंजॉयिंग ईद। अल्लाह हाफिज़।